नर सेवा नारायण सेवा। अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं, ईश्वर को सेवा देना चाहते हैं, तो किसी गरीब तक वो सेवा पहुंचाइए। एक गरीब आदमी के पास पैसे नहीं होते, गरीब आदमी के पास भगवान होते हैं। एक गरीब आदमी के पास ईश्वर होते हैं। आपके पास किसी भी तरह की कोई समस्या है ज़िंदगी में, उस समस्या का हल चाहते हैं तो सेवा से काम करिए। दुनिया में सेवा से ऊपर कुछ नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा दुख पता क्या? इस संसार में सबसे बड़ा दुख है गरीबी। उन लोगों को उस दुख से निकालिए। भीख मत दीजिए किसी को, रोजगार दीजिए, बच्चों को पढ़ाई कराइए। हम 5 लाख रुपए में बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं, जहां ये बच्चा 5 लाख रुपया महीना कमा लेगा। किसको भेज रहे हैं? जो लायक है, अंग्रेजी अच्छी बोल सकता है। आज भारत लेवल 2 है, बिना फंड के फाइल लग जाएगी। हम एप्लीकेशन स्कॉलरशिप के आधार पे ले रहे हैं, उन बच्चों की एप्लीकेशन ले रहे हैं जो लायक हैं। एक छोटा सा वीडियो सुनाता हूँ आपको, मैंने भी अभी सुना है। आइए। मेरे दोस्त, कभी किसी की मदद करने का मौका मिले ना तो ज़रूर करना, क्योंकि ऊपर हिसाब पैसों का नहीं, कर्मों का होगा। मेरे दोस्त, कभी किसी की मदद करने का मौका मिले ना तो ज़रूर करना, क्योंकि ऊपर हिसाब पैसों का नहीं, कर्मों का होगा। कर्मों का होगा मेरे भाई, हिसाब कर्मों का होता है। पैसे पूसे सब यहीं रह जाएंगे। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को भेजने का काम शुरू किया है। वही ऑस्ट्रेलिया जो 20 लाख में होता है साल की फीस से, वही ऑस्ट्रेलिया को खींच के लाया हूँ 3 महीने की फीस पे 5 लाख रुपए पे। अगली फीस आप कमा के दे सकते हैं। ये 5 लाख रुपया भी लूंगा वीज़ा लगने के बाद। आइए अपनी गरीबी को ख़त्म करिए। हर रोज़ सुबह मैं घर से निकलता हूँ, हर रोज़ जब मैं सुबह घर से निकलता हूँ तो मैं दर्शन करता हूँ सूर्य भगवान के। सूर्य देवता जैसे ही आपके ऊपर रोशनी डालते हैं, आप चार्ज हो जाते हैं। जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हैं, वैसे ही खुद को चार्ज करने के लिए सुबह कुछ सेकंड के लिए ही सही सूरज की रोशनी अपने ऊपर डलवाया करिए। जब भी मैं रोज़ सुबह सूरज की रोशनी में निकलता हूँ तो मेरे मन में एक ख्याल आता है, जिसे मैं यूं ही अपने मोबाइल पकड़ के इंस्टाग्राम पर 15 से 20 सेकंड के लिए बोल देता हूँ। कभी उस पर 50,000 व्यूज़ आ जाते हैं, कभी लाख आ जाते हैं, कभी 2000 व्यूज़ रह जाते हैं। वो मेरे दिल के अंदर से जो आवाज़ निकलती है। आज हमने सुबह मेरे मन में ख्याल आया तो मैंने बोला, संसार में सबसे बड़ा दुख कौन सा है? आप भी बताइए जितने लोग मेरे साथ हैं। ये जो फेसबुक लाइव, इंस्टाग्राम, यूट्यूब लाइव करते हैं हम लोग, ये अपना आप को बिजी रखने के लिए करते हैं, ताकि लोगों से बात हो जाए, समाज की समस्या पता चल जाए। पूरे संसार में अगर कोई सबसे बड़ा दुख है, वो दुख है गरीबी। एक गरीब आदमी की बेइज्जती होती है। गरीब आदमी को भीख नहीं चाहिए, गरीब आदमी को सहारा चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं, किसी गरीब आदमी को पढ़ाइए। आपके पास रुपए पैसे हैं, किसी की व्यवस्था करिए ताकि वो स्कूल जा सके। किसी को आटा दाल तेल देने से अच्छा है आप उसे किताब दीजिए, जिसे वो पढ़ के अपनी गरीबी ख़त्म कर पाए। आज हमने 5 लाख रुपए में ऑस्ट्रेलिया भेजने का निमंत्रण दिया है आपको। वो लोग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिनके पास रुपए पैसे की कमी है, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई का वीज़ा ले सकते हैं। पढ़ाई के वीज़ा पर काम करना अलाउड होता है। जो भी आदमी पढ़ने के लिए विदेश जाता है, उसे काम करने का अधिकार मिलता है। आइए मदद करें उन गरीब भाई बहनों की जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। किसी भी आप ऐसे दोस्त मित्र को जानते हैं जिनका बच्चा पढ़ा लिखा है, पढ़ाई में गैप नहीं है, ऐसे बच्चे को ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए हमारे पास भेजिए।
2 महीने में वीज़ा मिल रहा है। भारत लेवल 2 है। फंड शो नहीं करने। हम जिन इंस्टीट्यूशंस में भेज रहे हैं, ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन 1 साल की फ़ीस लेते हैं। हमने कुछ कॉलेजों को मनाया है जो 3 महीने की फ़ीस से भी आपको ले जाएंगे। उन कॉलेजेस को चाहिए आइल्स के अंदर 6.5 बैंड। यदि आपने आइल्स करी हुई है, आप पैसे के कारण रुक रहे थे, अभी कॉल करें, आपको स्कॉलरशिप के तहत भेजा जाएगा, कम पैसों पर भेजा जाएगा। समस्या का हल तभी निकलता है जब कोई इंसान घर से निकलता है। घर से निकलना चाहते हैं, हम आपको ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई के लिए भेज सकते हैं। किसी भी तरह की कुछ भी जानकारी चाहिए, अभी हमें लाइव प्रोग्राम में शामिल होइए, हमें कॉल करिए, अपनी समस्या बताइए हमें। आपकी हर एक समस्या का समाधान होगा। यूँ तो हर रोज़ हम बच्चों की क्वेरी लेते हैं। आज का ये सेशन हमारा है उन गरीब भाई बहनों के लिए जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो कम फीस भर के जाना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर पढ़ाई का वीज़ा है। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं हफ्ते में 2 दिन पढ़ते हैं, बाकी 5 दिन काम कर लेते हैं। एवरेज एक बच्चा 20 लाख रुपए फीस भरता है तो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आता है। हम वो 20 लाख रुपए वाला काम आपका 5 लाख रुपए में कर देंगे। चाहिए क्या? आपका बच्चा लायक होना चाहिए। लायक की डेफिनेशन क्या होती है? पढ़ाई में अच्छे नंबर हों। पढ़ाई के अंदर आपके बच्चे के अच्छे नंबर हैं, आइल्स में अच्छे बैंड हैं, तो आप पढ़ने के लिए जा सकते हैं। जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट होता है, GST बोलते हैं, इसी को GTE बोलते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई के तौर पे जाना चाहते हैं, आपको प्रमाण देना पड़ेगा कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं। जेन्युइन स्टूडेंट कौन होता है? जो पढ़ने के लिए जाए, जिसके अच्छे नंबर हों। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो लेवल 3 में हैं, जिनके अंदर आपको इनकम प्रूफ भी देना पड़ता है, जिसके अंदर आपको आइल्स भी देना पड़ता है। ऐसे ही कुछ कॉलेजेस के अंदर हम बच्चों का एडमिशन कराने में कामयाब हो रहे हैं, जहां आप 5 लाख रुपए में चले जाएंगे। कुछ भी जानना चाहते हैं, अपना कॉल करिए। स्क्रीन के ऊपर आपको हमारा नंबर नज़र आ रहा है। इस नंबर के माध्यम से आप अपना सबसे बड़ा दुख दूर कर पाएंगे। अपने माँ बाप को नाम रोशन करना चाहते हैं, गरीबी को दूर करना चाहते हैं, बेस्ट वे आउट क्या होता है? आप पढ़ने के लिए विदेश जाइए। पढ़ाई का वीज़ा कमाई का वीज़ा होता है। बहुत सारे लोग हर रोज़ हमें कॉल करते हैं, जी मुझे वर्क परमिट चाहिए। वर्क परमिट आपको क्यों चाहिए? वर्क परमिट इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि उस पर काम करना अलाउड होता है। यहाँ आज पढ़ाई के वीज़ा की बात हो रही है। जो स्टडी वीज़ा होता है वो काम करने का ही वीज़ा होता है। इस पे दुनिया काम ही करती है। जाके कॉल करिए, एक एक करके आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, राम राम जी। राम राम भाई साहब जी बताइए, क्या जानना जी आपको? मेरी लड़की ने 12वीं करी है और मैं 1-2 एजेंट के चक्कर में आगे अपना नाश कर लिया है। मेरे पास बिल्कुल कुछ नहीं, तो ये सोच रहा मैं लड़की और जगह पढ़ भी लेगी, कोर्स कर लेगी, काम भी आपका वो काम भी कर लेगा। नंबर कितने हैं पढ़ाई में उसके? 78%। मुझे उसके कागज व्हाट्सएप कर दो। आइल्स PT करा है कुछ उसने? 1 मिनट रुकियो। आइलेट्स करा है? आइलेट्स कराया है? करना है अभी? ना कुछ नहीं करा है, 12वीं करी है। 12वीं कब करी है? इसी साल। हेलो बेटा, आपने 12वीं कब करी है? इसी साल बच्चे पास आउट आपके हुई हूँ अभी। सब्जेक्ट क्या है आपके 12वीं में? मेडिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन। आपने आइल्स या PT का पेपर दिया अभी तक? नहीं। इंग्लिश ठीक है? आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं? हाँ, इंग्लिश अच्छी है। आप पिताजी को साथ लेके ना आप हमारे पास एक बार मोहाली आइए। मैं आपके कागज देख के आपको गाइड कर पाऊंगा। आपका वीज़ा लग सकता है, 2 महीने में आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। कितना खर्चा आ जाएगा? बच्चा, खर्चे की पापा से कर लेंगे बात। तू पापा से बात करा दे मेरी। आप तो बात कर लेंगे फिर। हेलो भाई साहब, पैसे की टेंशन छोड़ दो, बच्चे को लेके हमारे पास आ जाओ। जब आपका काम हो जाएगा ले लेंगे पैसे आपसे। ठीक है। तू सिर्फ मेरा भाई इसको साथ लेके हमारे पास आ जा। कल आ जा, कल हमारा दफ्तर खुला है। हम ऐसी व्यवस्था बना देंगे, 2 महीने में तेरा बच्चा चला जाएगा भैया। ठीक है। ये काम मदद के लिए होगा, कमाई के लिए नहीं होगा। ठीक। तू आ जा मेरा भाई एक बार हमारे पास। ठीक है। ओके भैया। जब आप भूखे को रोटी खिलाते हैं तो सबसे बड़ा दान होता है। किसी गरीब की मदद करना
भगवान का काम होता है। जी राम राम। राम राम जी। जी भाई साहब, किसको भेजना है आपने? मैंने अपनी गुड़िया को भेजना सर। कितना पढ़ी है बेटी आपकी? +2 पास आउट है जी। +2 कब करी है +2 सर? 2024 सर। 24। तो गैप में क्या करा बच्चे ने? IELTS वगैरह की है जी। कितने बैंड आए उसके? ऑल ओवर 6 बैंड है सर। 24 के बाद अगर गैप होता है ना तो कनाडा वीज़ा दे देता है, अमेरिका दे देता है, ऑस्ट्रेलिया नहीं देता। अच्छा, उसके लिए क्या करना होता? कुछ नहीं भाई साहब, वीज़ा ही नहीं आता, क्या करें यार, रोज लोगों के रिफ्यूज़ल आ रहे हैं। गैप में कुछ एडमिशन वगैरह नहीं लिया बच्चे ने कहीं? अब लिया 2025 में एडमिशन लिया। नंबर कितने हैं 12वीं में? उसके सर 70% प्लस है जी। कहाँ रहते कहाँ आप? मेरा गांव है सर पानीपत में। देखो अगर आपके पास कल समय हुआ तो बच्चे को लेके आना हमारे पास। देखो गुड़िया तो वहाँ हॉस्टल में रहती है। कहाँ पे? रोहतक। फिर आप खुद आ जाओ कल, उससे हम लोग फ़ोन पे या वीडियो कॉल पे बात कर लेंगे। कहाँ पे आना होगा सर? मोहाली आना। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, आगे से आपको एड्रेस से लोकेशन सब कुछ आ जाएगा। चलो ठीक है सर। आ जाओ सुबह। समस्या सबकी है, हल नहीं है। हेलो। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सर जी दसो जी, की जानना चाहते हो? +2 पास की है मेरी गुड़िया ने इसी साल। हाँ जी, नंबर किन्ने है +2 च तुहाडे? +2 सर 50% नंबर है, कमर्स स्ट्रीम रखी। +2 च 50% ने? हाँ जी। आईलेट कर ली? आईलेट पीटी की हुई है सर। किन्ने नंबर ने पीटी च? ओवरऑल 49 स्कोर है सर। कित्थों बोलदे तुसी? हाँ जी, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ बोलते मैं सर। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲਿਓ। जलंधर? ਸੋਮਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਣਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਆ ਜਾਓ। मैं कोई नहीं सर, अगर सोमवार 5 मिनट लांगे जलंधर को भी आप मिलता थी। हाँ जी हाँ, ਜਲੰਧਰ ਮਿਲੂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਲਾਉਂਗਾ। हाँ जी, इसी नंबर पे। ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਜੀ, ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू ब्रदर। हेलो जी, राम राम। हेलो जी सर, मैं वेस्ट बंगाल से बात कर रहा हूँ। हाँ जी बताइए। कल मेरा मेरा एक सन पुत्र के लिए मेरा ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए बोल रहा हूँ। 2023 में HS कंप्लीट किया और अभी MIT में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अभी कौन से साल में है? मेरा 2023 में HS कंप्लीट किया। 23 के बाद अभी जो एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं वो कौन से साल में? अभी फर्स्ट ईयर में है, सेकंड में है, थर्ड में है? अभी सेकेंड ईयर में चल रहे। तो उसको खत्म करके जाएंगे, छोड़ के जाएंगे आप? वो छोड़ के जाना चाहते हैं। छोड़ के जाना चाहते हैं। और कहाँ रहते हैं आप? मैं वेस्ट बंगाल से रहता हूँ। वेस्ट बंगाल, कोलकाता। 12वीं में नंबर कितने हैं बच्चे के आपके? 71%। 71। और पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में करा है? नहीं, बांग्ला मीडियम में कर रहा है। बांग्ला में किया। इंग्लिश ठीक है बच्चे का, पढ़ लेगा उधर जाके? हाँ हाँ हाँ, इंग्लिश तो वो बोल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश। पहले वो इंग्लिश मीडियम में था पहले। अच्छा। 10th में जो क्लास किया था वो इंग्लिश मीडियम में था। आप उसके दस्तावेज हमें व्हाट्सएप करो, हम कागज चेक करके आपको दोबारा कॉल करेंगे। सर यही नंबर पे भेजूंगी? यही नंबर पे उसका व्हाट्सएप करें हमें, उसका 12वीं का मार्कशीट। ठीक है ठीक है। और बच्चे का नंबर भी लिख के भेजें, मैं बच्चे से खुद बात करके दोबारा बताता हूँ आपको क्या हो सकता है। ठीक है सर। जी धन्यवाद। ठीक है। हाँ जी राम राम जी। हेलो। हाँ जी राम राम जी, नाम दसो की जानना चाहते ਤੁਸੀਂ? सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल जी, की नाम ਤੁਹਾਡਾ? सर मेरा नाम नानक सिंह है। मैं अपने ब्रदर बारे पता करना सी। प्रभजोत सिंह ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਟਰੱਕ ਕਰਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਜੀ 3 ਭੈਣ ਭਰਾ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਸਿਸਟਰ ਗਏ ਨੇ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜੀ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਊਥ ਹੋਲ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ +2 ਕੀਤੀ ਜੀ, ਆਰਟ। +2 ਆਰਟਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। 75% ਸੀ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ? CBSE ਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਬੋਰਡ ਨਾਲ? ਹਰਿਆਣਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਬੋਰਡ। ਆਈਲੈਟ PT ਕਰਿਆ ਕੁਛ?
ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 67 ਨੰਬਰ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ +2। ਕਦੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੋਹਾਲੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਹੁਣੇ। ਹੁਣੇ WhatsApp ਕਰ ਦੇ, ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਆ ਜਾਓ, ਕੱਲ ਐਤਵਾਰ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਵਿਦਆਊਟ ਪੀਟੀ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਨੰਬਰ ਵਧੀਆ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਰੀਟ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਓ ਉਹਨੂੰ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਈਏ, ਬਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਲੈਵਲ 2 ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਫੰਡ ਦੇ ਫੈਲ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਖੁੰਝੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 20-25 ਲੱਖ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ। ਹੈਲੋ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਰ। ਜੀ ਸਰ ਜੀ, क्या जानना चाहते हो जी? ਸਰ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ। ਜੀ ਰਿਸ਼ਵ, ਦੱਸ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੀ ਈਅਰ ਕਰੰਟ ਈਅਰ 'ਚ ਮੈਂ 12th ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਮਰਸ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰੇਡ ਪਲੰਬਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲਿਆ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ, ਮਤਲਬ ਵੀਜ਼ਾ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਹਾਰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਲੱਗਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਓਕੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ? ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹਜੇ ਰੁਕ ਕੇ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਆ, ਪਲੰਬਿੰਗ ਦਾ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਜੂਨ 'ਚ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਪੇਪਰ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ 1 ਸਾਲ। 12ਵੀਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਇਸੇ ਈਅਰ ਮੈਂ 12ਵੀਂ ਪਲੱਸ ਆਊਟ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਲਾ ਦਿਓ ਫਾਈਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਲਾ ਸਕਦਾ ਇੱਦਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਲਾ ਦਿਓ ਫਾਈਲ, ਵਧੀਆ ਰਹੋਗੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਗੈਪ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਓਕੇ ਸਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਵ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸੋਮਵਾਰ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਆ ਜਾਓ ਜਲੰਧਰ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਸਰ? 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਰ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਲਾ ਦਿਓ ਫਾਈਲ ਨੂੰ, ਵੇਟ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਗੈਪ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਜਾਣਗਾ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ। 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੰਡੇ ਆ ਜਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਉੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਨਾ ਟੇਫ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ITI ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ। ਓਕੇ ਸਰ। ਇੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ITI ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਟੇਫ ਕਾਲਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਲੰਬਰ ਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਲੰਬਿੰਗ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ PR ਹੈਗੀ ਆ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ 100% PR ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਨਾ ਹਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ PR ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ ਮਤਲਬ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਸੁਬਾਹ। ਓਕੇ ਸਰ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ
ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਾ ਗਵਾਇਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰੰਸੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰੰਸੀ ਰੁਪਈਏ ਨੇ, ਡਾਲਰ ਨੇ, ਪੌਂਡ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਹੈ? ਇੱਕ ਬਿਟਕੋਇਨ 1.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰੰਸੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੁਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਮੋਹਾਲੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੇਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਗਲੇ 3 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੁਪਈਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਰੁਪਈਏ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜਿਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੁਝ ਬਣਨਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਘੱਟ ਫੀਸ ਤਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ, ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ, ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਓ। 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਲੂੰਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ। हेलो ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? सर मैं अपनी बैचलर की हुई है टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट 24 पास आउट। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੀਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ 56 ਓਵਰਆਲ, ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 51। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਚਲਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ 24 ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਸੈਲਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਸੈਲਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਸੈਲਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਪੀਟੀ ਸਕੋਰ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ 56 ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ? ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਜਲੰਧਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ BMC ਚੌਂਕ ਦਫ਼ਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਓਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋਗੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਗਲਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੇ ਰੁਪਈਏ ਕਮਾਏ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ। ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਰ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ 2000 ਦਾ ਸਰ +2 ਪਾਸ ਆਊਟ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ BA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ 2016 ਤੋਂ ਸਰ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੋਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਰ? ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰ। ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਮੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਸਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਦੇ। ਓਕੇ ਸਰ। ਕੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਸਟਰਸ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਓਕੇ ਸਰ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 6.5 ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ, 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। 6.5 ਬੈਂਡ ਸਰ? 6.5 ਬੈਂਡ ਆਇਲਸ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਓਕੇ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਸਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਹੈ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ PR ਹੋਣੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣੀ ਪਏਗੀ, ਫਿਰ PR ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਓਗੇ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰ, ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ? ਜੇ ਕੰਮ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰ ਕੀਤੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਕੀ 15-20 ਦਿਨ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਣੇ ਬੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ 1 ਮੰਥ ਲਾ ਕੇ ਸਰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਲੱਗਾ ਕੰਮ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਨਵਰਟਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਸਹੀ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਓਕੇ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਓਕੇ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2-4 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਟੀਕਲਚਰ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਜਿਹਦੀ ਫੀਸ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ एजुकेशन पढ़ने जाते जे, पैसे बहुत घट लगते हैं। अगर आपको पढ़ने के लिए जाना है, हम आपका दाखिला भी करा सकते हैं, वीज़ा भी लेके दे सकते हैं। बट अगर आपको काम करने के लिए जाना है तो हम नहीं भेज सकते। जो स्टूडेंट वीज़ा होता है ये इक्वल ही होता है, ये इस पर काम ही करते हैं हर आदमी जाके। अगर चाहते हैं आपको वीज़ा चाहिए, कुछ भी जानना है, अभी हमें कॉल कर सकते हैं। हाँ जी, राम राम जी। हाँ जी सर, मैं इतों गल कर रहा मोहाली तो। हाँ जी सर, दसो हुक्म करो। हाँ जी सर, मैं +2 की है मैडिकल स्ट्रीम तो पंजाब बोर्ड तो। हाँ जी। हाँ जी, मेरे है 92% मार्क्स। हाँ जी। ते PT च 61 होगा। हाँ जी। ते मैंने ग्रीफिथ यूनिवर्सिटी मिल जूगी? ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ IDP ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਇਓ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ? ਕਾਲਜ 200-250 ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਹੋਗੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਹੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਦੇ ਦੂਗੀ ਵੀਜ਼ਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਗੈਪ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਰੁਕ ਕੇ ਪਾਈ ਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਲੇਟ ਲਾਓਗੇ ਉਹਨੇ ਚਾਂਸ ਘਟਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਪ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, 15-20 ਦਿਨ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਯੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕੌਣ ਲੱਭਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ਬਟ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਕ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਮਦਦ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਗੈਪ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ। ਜੀ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਸਰ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ? ਸਰ ਇੱਕ ਨਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ +2 ਪਾਸ 2025 ਚ ਹੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੇ? 62% ਹੈ ਸਰ। 62%। ਹਾਂਜੀ CBSE ਬੋਰਡ ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆਰਟਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹਾਂਜੀ। ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਰ ਬੈਚਲਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਡਿਪਲੋਮੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਅੱਛਾ 'ਚ ਜੀ, ਦਾਖਲਾ ਇਹ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ % ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੈਸੇ ਮਾਰਕਸ? ਭਾਜੀ 80-90% ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। 60% ਐਵਰੇਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਨੰਬਰ। ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਘੱਟ Okay ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਡਿਪਲੋਮੇ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਐਵਰੇਜ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਐਵਰੇਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵਰੇਜ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਜੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮੇ 'ਚ ਫਾਈਲ ਲਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਇਹ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪਲੱਸ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਸਟੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? 2 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਹਾਂਜੀ। ਮਿਲ ਗਈ ਉਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਅੱਗੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲੂਗਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦਾ। ਡਿਪਲੋਮੇ ਦਾ ਕੀ ਸਰ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਧਰ ਸਟੱਡੀ ਦਾ? 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਫੀਸ ਅਸੀਂ ਤਾਰ ਅੱਛਾ ਕੇ ਜੀ। ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਫੀਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ। ਔਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਚਾਰजेस ਹੁੰਦੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ? ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਉੱਥੋਂ। ਇਹਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਫੰਡ ਦੀ ਇੱਧਰ ਕੋਈ? ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਪੇ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈਦਾ। ਇਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ, ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ office? ਨਹੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਹੈ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ। ਜਲੰਧਰ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੱਲ ਮੈਂ open ਹੁੰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Sunday? ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਜਾਓ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਹੋਰ ਜਲੰਧਰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਜਲੰਧਰ ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਡੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। BMC ਚੌਂਕ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਮ ਵਰਕਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸੰਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕੱਲ ਸੰਡੇ ਆਫਿਸ ਮੈਂ ਮਿਲੂੰਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੋਹਾਲੀ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕੱਲ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਲੰਧਰ ਕੱਲ ਆਫ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਜਲੰਧਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੇ ਮਿਲ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਂਗਾ। Thank ਮੰਡੇ you. ਆ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ? ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी, की जानना चाहते हो? सर जी आप विनय हरी सर बात कर रहे हो? हाँ जी कर रहे हैं जी, बताइए क्या जानना आपने? सर मैंने 2025 में 12th पास की है हाँ जी। यूपी बोर्ड से। तो सर मुझे आईलेट्स और PTE की जरूरत पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए? एक इंग्लिश का टेस्ट होगा ऑस्ट्रेलिया के कॉलेज द्वारा। अगर आप अंग्रेजी बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, फिर आईलेट PT नहीं चाहिए होगा। जैसे सर मैंने यूपी बोर्ड से किया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? इंग्लिश का टेस्ट होगा भाई साहब आपका। अगर टेस्ट क्लियर कर लेंगे फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा सर, जैसे कि मेरी उम्र 17 साल 11 महीने है, तो हाँ जी।
तो मेरी 18 को हो जाएगी, जनवरी 2026 में मैं जा सकता हूँ फरवरी इनटेक में? हाँ जी, जब 18 की हो जाएगी उसके बाद काम शुरू होगा जी। अच्छा, जनवरी में मेरी 18 हो जाएगी। हाँ जी, उसके बाद फिर फरवरी इनटेक में जा सकते हैं आप। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू भैया जी। राम राम। उम्मीदें लोगों की बहुत होती हैं पर टूट जाती हैं जब रुपए पैसे नहीं होते। आज मेरे टीम मेंबर्स ने मुझे कुछ लिस्ट बना के दी। कह रहे सर, लोग जानना चाहते हैं कि कैसे हम पैकेज में जा सकते हैं जहां पर हमें कोई भी पैसा पहले ना देना पड़े। हम सारे पैसे वीज़ा के बाद देना चाहते हैं। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि हम लोग इंस्टॉलमेंट में जाना चाहते हैं, हमारे पास इकट्ठे पैसे नहीं है देने के लिए। कुछ लोग दूर रहते हैं, वो चंडीगढ़ नहीं आ सकते। कुछ लोगों का बजट 5 से 6 लाख रुपए है और कुछ लोग बिना आइलेट पीटी के जाना चाहते हैं। कुछ लोगों के वीज़ा नामंजूर हो चुके हैं, वो भी जानकारी लेना चाहते हैं। ऐसे कुछ 5-6 सवाल आज मुझे टीम मेंबर्स ने भेजे। एक एक करके चर्चा करते हैं, क्या है ये, कैसे है। वीज़ा अप्लाई करने का 2 लाख रुपए खर्चा है। ये खर्चा आपको सहना पड़ेगा। जब तक ये 2 लाख रुपए नहीं लगेगा फाइल एम्बेसी में पहुंचेगी नहीं। अगली बात, क्या इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं? जी हाँ, हम 3 महीने के पैसे कम से कम कॉलेज को भेजने पड़ेंगे, जो 5 लाख रुपए होगा। बाकी के पैसे आप इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। बजट कम है, हम कम बजट पे भेजने के लिए तैयार हैं। विदाउट आइलेट पीटी जाना चाहते हैं। भारत लेवल 2 है, आइल्स फाइल में नहीं लगेगा। पर जो कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको दाखिला देगा वो आपका इंग्लिश का टेस्ट लेगा। मेक श्योर अगर आप अंग्रेज़ी बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, तो आपका वो टेस्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको अंग्रेज़ी पढ़ने में समस्या है तो आप नहीं जा पाएंगे। कुछ लोग दूर रहते हैं, वो नहीं आ सकते, उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप दूर रहते हैं, आपको चंडीगढ़ या जलंधर आना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए। जो लोग पंजाब से ज़्यादा दूर रहते हैं, आप अपने दस्तावेज हमें व्हाट्सएप कर दें, हम आपको ऑनलाइन चीज़ें समझा देंगे। आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा गूगल मीट का, आप हमारे साथ वीडियो कॉल पे सारा कुछ समझ लें। जब आपको अप्लाई करना होगा आपको एक बार आना पड़ेगा। ऐसे सवाल हर रोज़ लोग हमें पूछते हैं, तो अगर आपका भी कोई सवाल है आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस समय जो कमेंट बॉक्स में हमें सवाल लिखे हैं लोगों ने, यूएस से टूरिस्ट वीज़ा। देखिए, टूरिस्ट वीज़ा आप घूमने के लिए जाना चाहते हैं, एम्बेसी में फाइल लगेगी, आप जाएंगे वहाँ पे, शायद वो वीज़ा दे दें आपको। हम लोग उसका फॉर्म भरते हैं। अगर किसी को जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे दफ्तर आ सकते हैं। गुरपाल चीमा जी कहते हैं, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आपको भी बहुत बहुत मेरी तरफ से नमन है, आपको नमस्कार है, आपको सत श्री अकाल है। प्रभु जोत सिंह, सर मेरी ऑफर लेटर नहीं आई, 10 दिन हो गए, कब आएगी जी? ब्रिस्बेन का किया है अप्लाई। ऑफर लेटर लेके क्या करेंगे अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया? हमने कुछ फाइलें डाली हैं, हम हर रोज़ रिज़ल्ट देखते हैं। अगर आपको 10 दिन हो गए, हो सकता है अगले 10 दिन और लग जाएं। हम तो तभी फाइल डालेंगे ना जब वीज़ा आएगा। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है आप दफ्तर आके बात कर सकते हैं। जब हमें कुछ पॉजिटिवनेस नज़र आएगी तो अप्लाई करेंगे। हर कॉलेज यूनिवर्सिटी की अलग अलग रूल्स रेगुलेशन होते हैं। कैन यू हेल्प मी वीज़ा, कॉल मी। देखिए, मैं कॉल नहीं कर सकता, अगर आपको कुछ लेना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। प्रभजोत सिद्धू +2 2025 52% एलिजिबल। अगर आपके 52% नंबर है तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। जिसके भी 50, 55, 60% से नीचे नंबर हैं, ऐसे लोगों को मेरी विनती है, आप डिप्लोमा में अप्लाई करना, ट्रेड कोर्स ले लेना, कोई ट्रेड कोर्स ले लेना, पर्थ में ले लेना, शायद वीज़ा लग जाए। एक सीक्रेट टिप दे रहा हूँ आपको, अगर आप चाहते हैं ना कि आपका वीज़ा लगे, रिफ्यूज़ ना हो, आपकी फ़ाइल कमज़ोर है,
तो आप रीजनल एरिया में अप्लाई कर लेना, जिसे डामा रीजन बोलते हैं। रीजनल एरिया में आप एडिलेड में अप्लाई कर सकते हैं, आप पर्थ में कर सकते हैं, आप तस्मानिया में कर सकते हैं, आप डार्विन में कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर रीजनल एरिया के लोगों को वैल्यू मिलती है। आई एम इंटरेस्टेड इन वर्क वीज़ा। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वर्क वीज़ा। हम किसी तरह का कोई वर्क वीज़ा का काम नहीं करते, इसलिए हम आपका कोई काम नहीं करा सकते। कार्तिक की भी सेम प्रॉब्लम है, नंबर कम है, एवरेज है। ये जो 60-65% नंबर है ना जी, ऐसे लोगों को मेरी विनती है आप डिप्लोमा में अप्लाई करना। डिग्री में वही लोग अप्लाई करें जिनके नंबर 70-80% से ऊपर है। अगर किसी का गैप है फिर ये वीज़ा नहीं लगेगा, कम पैसों पे भेज सकते हैं। जो एलिजिबल नहीं है उसको नहीं भेज सकते। यूएसए स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं आप, यूएसए स्टडी वीज़ा, बट वीज़ा लगने के चांस बहुत कम है, क्योंकि आज डोनाल्ड ट्रंप साहब नहीं चाहते कि भारतीय बच्चे ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में कहीं पे भी जाके पढ़ें। जहाज अमृतसर में उतरे थे तो मैसेज था दुनिया को कि इनको वीज़े देने बंद करो, तब से ही सारी व्यवस्था खराब हो रखी है। सो जिसे अमेरिका जाना है सोच समझ के फाइल लगाना, चांसेस आर वेरी लेस कि अमेरिका की एम्बेसी आपको वीज़ा देगी। जी राम राम जी। राम राम जी, राधे राधे। जय श्री राधे। बताइए क्या जानना है? अरे आपका फेसबुक पे देखा तो हम तो बहुत है कि ना आसमान छूने का जुनून है क्या। इस दौर में भगवान अगर सामने आ जाते हैं सर में, तो भी आदमी को बड़ी परिश्रम उनको करना पड़ता है, भगवान है या कि नहीं है। नहीं, भगवान है। देखो आप बात कर रहे हैं, आप भगवान हैं, हर आदमी के अंदर भगवान है। बिल्कुल बिल्कुल, हर आदमी खुद में भगवान है। वो तो देखिए इसे हम ये कहते हैं ना, आपने रमन की होगी, साधु में ही शैतान छुपा हुआ है, भगवान में भी शैतान छुपा हुआ है, ऐसी बात नहीं है ना कि ना। जी जी जी, कह सकते हैं। हाँ, तो यही चीज है संसार में, सब लोग कर है, लेकिन बहुत कम लोग मिलते हैं इस दौर में आके, कलयुग में खास करके। चलिए, और सब गुड इवनिंग, और सब हमारा ठीक है। अपना सुनाइए सर, कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं आप? हम बिहार से हैं सर। बिहार में कहाँ रहते हैं? बिहार हम गोपालगंज, हमारा डिस्ट्रिक्ट चलता है, मोहम्मदपुर थाना 148405 है हमारा। अच्छा, गोपालगंज कोड है। हम आज बिहार के लोग बहुत मेहनती हैं, हमारे पास बहुत लोग काम करते हैं बिहार के, और बहुत अच्छे लोग हैं सारे। अरे हम, हाँ ये सर देखिए, हम अपना नजरिया अपना एक ऐसा है, बहुत मेहनती लोग हैं। हाँ ये तो है, भगवान सब सर। हम तो ऐसे कहते हैं, सर्वे सुखी संतु मां निराकस्य माँ दुर्गे भाग सिन्हा। सारा दुनिया में लोग सुखी रहे, सुखी दुख। मैं कई वीडियो बनाकर भेजा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने किसी धर्म से या किसी जाति से नहीं, सबको सुखी भगवान दे, सबको अल्लाह सुखी दें। उनका जहाँ मत मिला है, जहाँ विचार मिली है, वो अपना समाज कल्चर के हिसाब से गए हैं। तो बहुत बढ़िया, आपका विचार अच्छा लगा देखकर। लोगों का क्या काम करते हैं आप? हम प्लम्बर के भी काम करते हैं, पाइप फिटर हैं, और सऊदिया, दोहा, कतर और इराक का भी रिटर्न है। चलिए, मेहनत करते हैं। आपका कोई बालक हो जिसे ऑस्ट्रेलिया भेजना हो, जरूर भेजिएगा हमारे पास। जी, तो उसी को तो लिए तो फोन किया हूँ। जी जी, बताइए कितना पढ़ा है बालक? मेरा हमारा जो बालक अभी इंटर अभी पास हुआ है, इंटर में अपना अच्छा नंबर लेकर आया है, साइंस से है जी। इसी की वजह से मैंने पूछा कि क्या खर्चा, कैसे जाना। हाँ, कुछ नहीं, बस आपका फोन लग गया है, बाकी का काम भगवान खुद करेंगे। आप उसका 12वीं का फोटो खींच के हमें डाल दो व्हाट्सएप पे। ठीक है ठीक है। पटना से कितनी दूर है आपका गांव? मेरे पटना से 250-300 किलोमीटर हमारा और पश्चिम पड़ता है। आप मुझे कागज भेज दो, मेरा एक दोस्त है पटना में जो ये काम करते हैं, हम आपका काम पटना से शुरू करा देंगे। आपको इतनी दूर आना नहीं पड़ेगा, आपका काम पटना से ही हो जाएगा। ठीक है ठीक है। आप अपने दस्तावेज अभी हमें व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, थैंक यू सर। धन्यवाद सर।
जय श्री राम। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। जय श्री राधे राधे। जय राधे। कोई कॉल वेस्ट बंगाल से आती है, कोई कॉल बिहार से आती है। ये सब व्यवस्था भगवान बनाते हैं। आपकी रोटी गांव से आती होगी, शहर से आती होगी। हमारी रोटी देखिए कहाँ कहाँ से आती है। दुनिया में कहाँ कहाँ से भगवान हमारे पास लोगों को भेजते हैं। जी राम राम। हाँ राम राम सर। जी हुक्म करिए, क्या जानना चाहते हैं? वीडियो सर आए थे ऑस्ट्रेलिया की, तो जानने की, तो वही मैं फोन किया था सर। किसको भेजना है आपने? लड़का है मेरा सर। अच्छा जी, कितना नंबर आया उसका? वो नंबर तो अभी हमको मुजबानी याद नहीं, सिलाई का काम कर रहा है। 12वीं कब करा उसने? 12वीं। हम्म। हेलो। हाँ जी, पढ़ाई कब करा उन्होंने? हाँ पढ़ाई 12वीं किया है, अभी पिछले साल 2024 में शायद पूरी हुआ था। तो अभी क्या काम कर रहा है पिछले 1 साल से? सिलाई का कर रहा है सर। और कहाँ रहते हैं आप? मैं तो इधर ही मुंबई उल्लासनगर। बच्चे का इंग्लिश कैसा है आपका? जी इंग्लिश कैसा है आपके बच्चे का? अंग्रेजी बोल पाता है? हाँ अंग्रेजी बोल लेता है, अभी उससे पूछना पड़ेगा। वैसे तो इंटर किया है, इंग्लिश पढ़ता है, इंग्लिश तो जानकारी है उसको। आप उसका 12वीं का सर्टिफिकेट और उसका नंबर हमें व्हाट्सएप कर दें, हम देख के उससे बात करके बता देंगे आपको। अगर जा सकता हुआ तो 2 महीने में चला जाएगा। ठीक है सर। कहाँ आना पड़ेगा, कहाँ ऑफिस है आपकी? कहीं नहीं आना, आपको सिर्फ व्हाट्सएप करो, हम आपको वीडियो का लिंक भेजेंगे, आपको सारा कुछ बता देंगे। अगर आपका मन हुआ अच्छा अप्लाई करना हो, फिर हमारे पास चंडीगढ़ आना पड़ेगा आपको। ठीक है। पहले देख लेते हैं काम होने वाला है या नहीं है। हाँ ठीक है सर, उससे हाँ बात करना है। आप लड़के का नंबर और अपना उसका 12वीं का मार्कशीट दोनों हमें व्हाट्सएप कर दो। ठीक है सर। जी धन्यवाद। हाँ जी राम राम। ताकत देखिए ईश्वर का। एक कॉल मुंबई उल्लासनगर से, दूसरा बिहार से, तीसरा वेस्ट बंगाल से। हमारी तो औकात अपने शहर से निकलने की नहीं थी। जो आदमी खुद विदेश नहीं गया, भगवान ने उसे विदेश भेजने वाला बना दिया। ताकत देखिए कितनी है राम में। मैं कोई भी कॉल उठाऊंगा, मैं पहले राम राम बोलूँगा। सो जितनी ज़्यादा कॉल उठाऊंगा मैं, उतना ही ज़्यादा मेरा भगवान का नाम लिए जाऊंगा। कुछ ऐसी व्यवस्था बनाइए अपने काम में। ये गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून छोड़िए, राम राम बोलना शुरू करिए। आपके दुख ऐसे ही कट जाएंगे। दुनिया में इससे अच्छी दवाई नहीं है। कोई भी समस्या है, ये गोली खाने का कुछ फ़ायदा नहीं है। कोई गोली खाइए मत, कोई टीका मत लगवाइए, सिर्फ भगवान का नाम बोलिए, आपके दुख दर्द मिट जाएंगे। वही जाएगा जिसे विश्वास है। मैं 5 लाख रुपए में भेज सकता हूँ उसे जिसे खुद पे विश्वास है, जिसे मुझ पे विश्वास है, जिसे उस पे विश्वास है। अगर तीनों पे विश्वास है तो भैया ये काम हो जाएगा। आपको खुद पे विश्वास है, भगवान का नाम लीजिए, ईश्वर आपको सद्बुद्धि देंगे। हमारे पास आइए, हम कागज़ देख के, दस्तावेज देख के बता देंगे काम होने वाला है या नहीं है। हमारे काम से लोगों की जिंदगियां बदलती हैं। किसी ने पूछा आप क्या बेचते हो, क्या काम करते हो? मैं कह रहा हूँ मैं सेल्समैन हूँ। कह रहे क्या बेचते हो? मैं कहा मैं भविष्य बेचता हूँ। रोजगार बेचते हैं हम सपने बेचते हैं। एक बाप जिसको इज्जत नहीं मिल रही होती, जो गरीब होता है, जो बेइज्जत हो रहा होता है, उसका बच्चा अपने बाप के लिए इज्जत इकट्ठी कर लेता है। एक माँ के सपने पूरे नहीं हो रहे होते, बच्चा पूरे कर देता है। एक बहन की शादी नहीं हो रही होती, वो भी एक बच्चा पूरा कर लेता है। संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है? संसार का सबसे बड़ा दुख गरीबी है। जो बालक पढ़ जाएगा वो अमीर हो जाएगा। गरीबी से निकलने का, ये जो गरीबी नाम की बीमारी है,
इसका इलाज सिर्फ किताब है, इसका किताब पढ़ाई है। अगर किताब पढ़ लेंगे आप अमीर बन जाएंगे, आप गाड़ी बंगला खरीद लेंगे। नहीं तो यही ठेला चलाते रहेंगे, मजदूरी करते रहेंगे, चौकीदारी करते रहेंगे, ड्राइवरी करते रहेंगे, कुछ नहीं बनेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, आप बहुत ज़्यादा अमीर बन सकते हैं। सिर्फ एक काम करना है, पढ़ना है। पढ़ने के लिए विदेश जाएंगे, बहुत बड़े अमीर बन जाएंगे। इलन मस्क आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। अमीर आदमी कैसे गए बना? पढ़ने गया था वो विदेश में। सुंदर पिचाई साहब 2000 करोड़ रुपए तनख्वाह है उनकी, वो पढ़ने गए थे अमेरिका। महात्मा गांधी जी ने देश आज़ाद करा लिया, पढ़ के आए थे वो इंग्लैंड से। लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने देश को खड़ा किया, सिर्फ पढ़ाई करी और कुछ नहीं करा उन्होंने। अगर आपका बच्चा बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, नशा कर रहा है, उसके जिम्मेदार आप हैं। आपने बच्चे को ऐसा समाज नहीं दिया, आपने बच्चे को ऐसा स्कूल नहीं दिया, आपने ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई कि आपका बच्चा पढ़ पाए। एक बालक पढ़ गया, दुनिया बदल देगा वो। कोशिश करना। अमीर बनाते हैं हम लोगों को, बनना है आपने। आइए हमें मिलिए। ये जो काम अभी आप करना चाहते हैं ना, मेरे को फ़ोन आ रहा है, मैं फ़ोन उठाऊंगा, आप क्या बोलेंगे? सर जी मेरा पढ़ाई में गैप है, मुझे काम करने जाना है, मुझे नंबर कम है। यही सवाल भरी पड़ी है यूट्यूब, जहाँ मर्जी उठा के देख लो यार। बहुत समय लगा मुझे इस लेवल पे पहुंचते हुए कि मैं किसी को गाइड कर पा रहा हूँ। जब मैंने नया नया ये काम सीखा, मैं छुप छुप के लोगों के दफ्तरों में जाता था। हम अखबार पकड़ते थे दिल्ली जाके, जिसने भी बाहर जाने की एडवर्टीजमेंट दी होती थी, हम मशहूरी पढ़ के दफ्तर में चले जाते थे कि सर जी हमको जाना है, बताइए क्या सिस्टम है। 10, 20, 50, 100 लोगों के दफ्तरों में गए, देखा लोग क्या करते हैं, कैसे समझाते हैं, तो आज आपके सामने बैठे हैं। मेरा उस्ताद इस धंधे का मेरा समय है। मैंने भाग भाग के, दौड़ दौड़ के, धक्के खा के ये काम सीखा है। 2-4 लोगों ने हमें भी चपत लगाई, 1-2 बार तो आपको ठगे जाना होता है, फिर लोग आपको सिखा देते हैं। अगर आपको विदेश जाना है, आपको हमारे ऊपर भी विश्वास नहीं करना, आपको 4 दुकानों पे जाना है। 4 दुकानदार पे जाइए, जाके उनसे सवाल पूछिए, चारों दुकानदार आपको अलग जवाब देंगे। आपके पास 4 जवाब होंगे। कहाँ आप एक आदमी पे विश्वास कर रहे थे, अब 4 जवाब हैं आपके पास। अब बैठ के देखिए कौन आदमी क्या समझा रहा था। मैं 5 लाख रुपए में आपको पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज सकता हूँ, अगर आपके बालक की पढ़ाई में गैप नहीं है, अगर आपके बालक के अच्छे नंबर हैं तो ये वीज़ा लग जाएगा। आज भारत लेवल 2 है, बिना फंड के फाइल लग सकती है। मौका बार बार नहीं मिलेगा, मौके पे चौका मारना पड़ता है। आज जो मौका है, आज जो समय है ना, ये समय 8 साल बाद आया है। आज से 8 साल पहले भारत लेवल 2 होता था, आज लेवल 2 हुआ है। इस पे फंड नहीं चाहिए, इस पे आईलेट नहीं चाहिए। इसको 1 महीना 8 दिन निकल भी लिए, 1 महीना 8 दिन निकल गए, पीछे बचे हैं 4 महीने और 22 दिन। 4 महीने 22 दिन में आपको फाइल लगा के वहाँ पहुँचना है। उसके बाद फिर लेवल 3 हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे मुझे मौका नहीं मिला। अगले चंद दिन में फाइल लगेगी, फिर ये क्रिसमस की छुट्टियाँ आ जाएंगी। ये छुट्टियाँ जो होती हैं दुनिया में, 6 हफ्ते के लिए छुट्टियाँ होती हैं। जो 12 दिसंबर को, 13 दिसंबर को छुट्टियाँ होंगी, वो ख़त्म होंगी जाके 26 जनवरी को। ये गोरे साहब 27 जनवरी को, फरवरी के पहले हफ्ते में काम पे आएंगे। तब तक 2 महीने और निकल जाएंगे। हेलो जी, राम राम। राम राम सर जी
सर मेरी बात भी ना रिसीव से हो पा रही है। बोल रहा हूँ जी, बताइए क्या जानना है आपको। सर मेरी सिस्टर थी, उनका वीजा लग सकता है ऑस्ट्रेलिया का? अगर उनके पढ़ाई में अच्छे नंबर हैं, गैप नहीं है, लग जाएगा। उसका कागज हमें व्हाट्सएप कर दो अभी। हाँ जी, वर्क परमिट भी लग सकता है सर? नहीं उनका नहीं, वो बिल्कुल पूछ नहीं, पढ़ने का वीज़ा होगा, पढ़ाई का वीज़ा है, काम करने का वीज़ा नहीं है जी। हाँ जी, कितने बैंड चाहिए सर उसमें? आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं करनाल से बोल रहा हूँ। जी, कितना पढ़े हैं आपके दीदी? मेरी दीदी ने बी एड किया है सर। बी एड किया। बी एड वाले को 6 बैंड कम से कम चाहिए। हाँ जी सर। अगर 6 बैंड होंगे 2 महीने में आपकी दीदी ऑस्ट्रेलिया चले जाएगी। ओके सर। सर और फंड वगैरह? नहीं चाहिए फंड, इंडिया लेवल 2 है, बिना फंड के फाइल लग जाएगी। सर सारी पेमेंट बाद में जाएगी सर? सारी काम है, पैसा तो आपसे मांगा ही कोई नहीं भैया, पैसा वीज़ा के बाद लेना है, पहले नहीं लगेगा। ओके सर। पहले 2 लाख रुपया लगेगा अप्लाई करने का, जिसमें कॉलेज की फ़ीस होती है, एम्बेसी की फ़ीस होती है, जिसमें वीज़ा की फ़ीस होती है, जिसमें बीमा की फ़ीस होती है, जिसमें मेडिकल की फ़ीस होती है। अगर काम नहीं बना, ये 2 लाख रुपया वापस नहीं होता, ये एम्बेसी की फ़ीसों में कट जाता है। ओके सर। आप पिताजी को साथ लेके, दीदी को साथ लेके हमारे दफ्तर आ जाना, कल हमारा दफ्तर खुला है। ब्रांच आपकी करनाल में भी है सर? नहीं नहीं, हमारी कोई ब्रांच नहीं है, हमारा दफ्तर सिर्फ मोहाली में, जलंधर में है। करनाल में भी खुली थी आपकी कुछ नहीं, ब्रांच? हमारे नाम से बोर्ड लगाया किसी ने, वहाँ मत जाना, हम लोग कोई काम नहीं करते वहाँ पे किसी के साथ। ओके सर। थैंक यू। धन्यवाद सर। रिफ्यूज़ल केस कम पैसे पे हो जाएगा। अगर तुमने पूछ लिया तो भैया हो जाएगा, हमने कौन सा किसी से पूछना है। हमारे ऊपर कोई मालिक नहीं है, एक ही मालिक है मेरे ऊपर, बस मेरा मालिक एक ही है। वैसे तो सबका मालिक एक होता है, मेरे मालिक मेरे प्रभु श्री राम है, और मेरा कोई मालिक नहीं है, और मैं किसी की परवाह भी नहीं करता। जय श्री राम। हेलो जी। हाँ जी, बताइए क्या जानना है जी आपने? जी लड़का है मेरा, यूपी से बोल रहा है, हम यूपी से। क्या नाम है आपका? जसवीर सिंह जी। यूपी में कहाँ रहते हैं? यूपी में कहाँ रहते हैं जसवीर सिंह जी आप? लखीमपुर में। क्या काम करते हैं आप? किसान है जी। किसान है। बालक ने कितनी पढ़ाई करी है आपके? +2 की हुई है, इंग्लिश मीडियम से। +2 में नंबर कितने हैं उसके? 60। ठीक है, आप उसकी 12वीं की मार्कशीट मुझे व्हाट्सएप कर दो। 2 महीने लगेंगे सारे काम में होने में। हम सुबह आपको वीडियो का लिंक भेज देंगे, आपको वीडियो पे समझा देंगे, उसके बाद आप दफ्तर आके अप्लाई कर लेना। आपको क्या पूछना, क्या क्या क्वेरी है आपकी, बताइए। 2024 में पास किया उन्होंने जी। 12 आपको 25 का कागज देना पड़ेगा एम्बेसी को कि 25 में उसने क्या किया है। अगर आप उसको पूरा कर देंगे वीज़ा लगेगा, अदरवाइज ये वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। अच्छा जी। तस्वीर जी, दुनिया में ऐसा काम नहीं है, कुछ अच्छा नहीं जी, होता। आप एक बार आ जाओ मेरे पास, मैं हल निकाल दूंगा। आप आ जाओ बालक को लेके। ठीक है, ठीक है। जापान का वीज़ा नो, हमारे पास जापान का वीज़ा नहीं है। हम कोई वर्क परमिट का काम नहीं करते। लोग मैसेज फिर चालू कर दिए वर्क परमिट के, हम वर्क परमिट का कोई काम नहीं करते। हमारे पास एक मैसेज है, गुरदीप औलख, तुसी मेरा आईडी ते मैसेज कर सकते हो क्योंकि मैं आस्ट्रेलिया सी 5 साल एंड थानू अज भी फंड शो करने पैने हैं अगर तुसी सही वीज़ा लेना है। देखो, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में थे तो यू नो बेटर देन मी कि ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है। ऑस्ट्रेलिया में जितने लोग गए हैं आज तक कौन से फंड शो करके गए हैं? नकली फंड शो करके गए हैं। आपको मेरी बात बुरी लगेगी, मैं झूठ बोलता नहीं ना, मुझे आदत है। जब लेवल 2 ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने कर दिया तो फिर आप और मैं कौन होते हैं कहने वाले कि फंड चाहिए? फंड फैल में नहीं लगेंगे। अब ये जिन लोगों की दुकानें बंद हो रही हैं भाई, उनको प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपके विचारों से सहमत हूँ, एम्बेसी में फ़ंड लगाने चाहिए, आप ज़रूर लगाइएगा।
अब मैं भाई साहब यहाँ पे गरीब आदमी जिसके पास रोटी नहीं खाने के लिए, जिसके पास है ही नहीं 25 लाख रुपया दिखाने के लिए, मैं उस आदमी को बोलूँ जा तो 2 लाख रुपया फंड का भी किसी को दे गया, ये पाप है। मैं ऐसा कोई पाप नहीं करता जिससे मैं अपने कर्म खराब करूं। मैं मदद के लिए ये काम कर रहा हूं। जिस काम से मेरी रोटी चलती है मैं उसमें कभी भी धोखा नहीं देता किसी को। झूठ बोलना पाप है, इसके साथ लगाओ जो आदमी झूठ बोले उसकी अभी मृत्यु हो जाए। हर आदमी जानता है जीना बहुत इम्पोर्टेंट है, मरने से हर आदमी डरता है। जो आदमी झूठ बोलता है वो अपने कर्म खराब करता है। छोटा सा झूठ बोलने में 1 मिनट लगेगा, इसकी भरपाई कहाँ होगी कोई नहीं जानता। बचिए जितना बच सकते हैं ज़िंदगी में अपने। कभी आपसे अनजाने में भी कोई ऐसा पाप ना हो जाए जिससे किसी का नुकसान हो। मेरी बात किसी को बुरी लगे, मैं बहुत तुच्छ सा आदमी हूँ, कुछ नहीं आता मुझे, ना मेरी कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी पढ़ाई हुई है, ना ही मैं अंग्रेज़ी ढंग से बोल पाता हूँ। एक नॉर्मल सा इंसान हूँ, गरीबी से निकला हूँ, लड़ा हूँ गरीबी से, आज 2 रुपये कमाए हैं। नहीं चाहता कि कोई आदमी तड़फे ज़िंदगी में, कोशिश कर रहा हूँ उन गरीब लोगों को प्रोत्साहित करने की जिनके माँ बाप मर रहे हैं, जिनके पास रोटी नहीं है खाने के लिए, हम उसकी व्यवस्था बना रहे हैं। यहाँ कुछ लोग हमें रोकना चाहते हैं, जलते हैं ये लोग जलते हैं। ये खुद ऑस्ट्रेलिया से भाई साहब होके आए हैं, लिख रहे हैं। अगर ये ऑस्ट्रेलिया से होके आए हैं, इनको पता है वहाँ पे क्या होता है। अगर नकली कागज लगा के भेजेंगे सारी ज़िंदगी आदमी पछताएगा। बिना फंड के फाइल मैं लगाऊंगा, आपकी कोई लगाए कोई फाइल ना लगाए, क्योंकि वहाँ फंड लगने ही नहीं। जिस फाइल के अंदर कॉलम ही नहीं है फंड लगने का, तुम कैसे उसमें फाइल में फंड डाल दोगे। जब लेवल 3 होता है वहाँ पे सामने लिखा आता है कि यहाँ पे फंड अपलोड करें। अब वहाँ पे कॉलम ही उड़ा दिया उसने। अब देने को तो आप दुनिया भर के वहाँ पे नकली कागज चढ़ा दो। जितने भी लोग आप मेरे साथ जुड़े हैं, मैं जवाब देने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ किसी को कि मैं किसी को स्पष्टीकरण दूँ, बट फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं एक्सप्लेन करूँ मैं करता क्या हूँ। आपको कुछ चीज़ें नहीं पता जो मुझे पता है। आज के दिन जो वीज़ा है वो AI द्वारा दिया जा रहा है, कंप्यूटर आपको वीज़ा दे रहा, कोई अफसर नहीं दे रहा। जो आप रिफ्यूज़ल लेटर देखते हैं ना जी, हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, वो कह रहे हैं आपने वापस नहीं आना, ये रिफ्यूज़ल लेटर कंप्यूटर द्वारा जनरेटेड है। इट्स नॉट ह्यूमन जनरेटेड ऑफर लेटर और वी कैन से रिफ्यूज़ल लेटर। द रिफ्यूज़ल लेटर विच दे आर गिविंग यू, इट्स नॉट ह्यूमन जनरेटेड, इट्स AI जनरेटेड रिफ्यूज़ल लेटर। क्योंकि आप पढ़ने नहीं जा रहे, आपकी फाइल में कमी है, कुछ आपने टेढ़ा फाइल में लगाया हुआ है जो उन्हें पसंद नहीं है। आपको एक ऐसी प्रक्रिया में से गुजार रहे हैं जहां पर मास रिफ्यूज़ल आ रही है। ये रिफ्यूज़ल का कारण लोग हर रोज़ बताते हैं यूट्यूब पे। बहुत सारे महान एजेंट हैं, महान। अभी कनाडा बंद हुआ तो सब लोगों का ध्यान चला गया ऑस्ट्रेलिया पे। ये जो महान लोग कहते हैं हम बताएंगे क्यों आ रही है ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ल, ऐसे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे आपको यूट्यूबर है ये यूट्यूबर। इनको भड़काना आता है, तेल डाल के आग जला के ऐसे जलाओ आग और ज़्यादा बहके। व्यूज़ का गेम है, व्यूज़, रुपए मिलते हैं व्यूज़ से, पैसा मिलता है लोगों का व्यूज़ से। कह रहे हम बताएंगे भारत लेवल 2 हो गया इसलिए ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी ने सबके वीज़े उड़ा दिए। ओ भैया अभी तो लेवल 2 वाली फाइल भी नहीं डलनी शुरू हुई, कौन सी सोच में डूब रहे हो। 1 अक्टूबर को लेवल 2 शुरू हुआ, 5/7 को हमने प्रचार चालू किया, 12 से रिफ्यूज़ल आनी शुरू हो गई। ये जितनी रिफ्यूज़ल आ रही है पुरानी रिफ्यूज़ल फाइलें लगी हैं, लेवल 2 की तो फाइल ही नहीं लगी अभी तक।
अभी तो खेल बाकी है, दिखाएंगे, खेल के दिखाएंगे, खेला है। आप ज़िंदगी में पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, आपने जुम्मा 6 महीने साल हुआ है, सोचा है ऑस्ट्रेलिया जाने का, ऑस्ट्रेलिया की वीडियो देखनी शुरू करी है, यहाँ जीवन निकला है। जितना आज जिसे भी ऑस्ट्रेलिया जाना है, जो भी ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिजिबल है, वो बालक की जितनी उम्र है उतनी उम्र हमें काम करते हो गई है। जितनी भी एक बालक की उम्र होती है, जिस दिन वो जन्म लिया था उसने, उस दिन से हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ हज़ारों लोग हमारे से वीज़ा लगवा के जा चुके हैं। ये दुकान कल नहीं खुली, ये दुकान 2008 में 24 दिसंबर को खुली थी। इसलिए समझिए, जो लोग खुद कुछ नहीं कर सकते वो लोगों को नेगेटिव करते हैं। चलिए समझाता हूँ, दोबारा समझाता हूँ आपको। यार फ़ोन आप बंद कर दो, क्या फ़ोन आपका सुनूंगा। आप लोग सुबह आ जाना 10 बजे, मैं कल मोहाली ऑफिस में हूँ, जिसे आना है मुझे पास आ जाना। फ़ोन को मैं बंद कर रहा हूँ 10 मिनट के लिए। देखिए फ़ोन अभी हमने कर दिया बंद, अब कोई भाई फ़ोन ना करे हमें, आप व्हाट्सएप कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, बातें करते हैं आपसे। काम कैसे होता है, ये 2 लाख रुपए की लॉटरी है, 2 लाख रुपए लगेगा ये लॉटरी डालने में, जो डालेगा उसकी निकलेगी। काम कैसे होता है, जिसने करना है काम, जिसने लगवाना है वीज़ा, वो बोलेगा खुल गया ऑस्ट्रेलिया, लेवल 2 हो गया ऑस्ट्रेलिया, फंड नहीं चाहिए, इनकम प्रूफ नहीं चाहिए, आप अप्लाई करिए। जो आपका आदमी वीज़ा लगाना चाहता है वो आपको क्या मशहूरी करेगा। दोबारा समझाता हूँ। आपने जाना ऑस्ट्रेलिया, आपने यूट्यूब खोला, यूट्यूब पे ऑस्ट्रेलिया की अलग अलग लोगों की भाषण सुनना शुरू किया। आपको एक आदमी कह रहा है खुल गया, आइए, पधारिए, कॉल करिए, फंड नहीं चाहिए, लेवल 2 हुआ है, इंग्लिश आइलेट पीटी नहीं चाहिए, लेवल 2 हुआ है, हम आपका दाखला 2 दिन में कर देंगे, हम आपका दाखला 5 लाख रुपए में कर देंगे। एक आदमी प्रचार कर रहा है, मतलब वो आपका वीज़ा लगाना चाहता है। अगर आप उसके पास जाएंगे, उसकी दुकानदारी भी चलेगी, आपका भी काम होगा। अब ऐसे वीडियो आपको मेरे मिलेंगे और किसी के नहीं मिलेंगे। अब दूसरा वीडियो आपको कौन, मर गए, लुट गए, सब रिफ्यूज हो गए, ये गंद पड़ गया, रो रहे हैं लोग, कोई ना अप्लाई करे, क्योंकि भाई साहब उसने कभी काम ही नहीं किया। अब एक आदमी आपको प्रोत्साहित कर रहा है, भाई साहब अप्लाई करो, दूसरा कह रहा है मत करें। अब जो तो प्रमोट कर रहा है उसकी दुकानदारी, उसने काम करना, उसने वीज़े फिर लगा जाने, दूसरा आदमी उसको रोक रहा है। समझिएगा, दोबारा समझाऊंगा आपको। कुछ लोग खेलने के लिए काम कर रहे हैं, या ये खेला खेलते हैं, या जीतेंगे या हारेंगे, और कुछ लोग किसी को हराने के लिए खेल रहे हैं। हमारा तो अगर वीज़ा लग गया, हम तो 2 रुपये कमा भी लेंगे, दुनिया चले भी जाएगी। जो लोग आपको नेगेटिव कर रहे हैं उनको क्या मिलने वाला है, उनको व्यूज़ से पैसे मिलने हैं। अब आपने देखना है कि आपने किसी के ऐसे फर्जी वीडियो देख के उसको व्यूज़ के पैसे देने हैं, या आपको कोई इन्फॉर्मेशन देख के वहाँ पे जाके अप्लाई करना है। हम खेलते हैं आपको जिताने के लिए, खुद जीतने के लिए, वो खेलते हैं हमें हराने के लिए। हम तो हार भी सकते हैं, तुम कब जीतोगे दोस्त। इसलिए अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करिए। जो भी लोग नेगेटिव करना जानते हैं किसी को, वो खुद नेगेटिव कैरेक्टर होते हैं। जो आदमी आपको बोले ना काम नहीं हो सकता, इसका मतलब उसको धंधा करना नहीं आता, उसने खेल खेला ही नहीं। जाके उसका दफ्तर देखिएगा, चुबारे पे बैठा होगा, खुद ही फ़ोन उठा रहा होगा सारा दिन, खुद ही चाय नाश्ता पिलाएगा, और खुद ही आपको बोलेगा मैं ये मेंबर हूँ, मैं वो मेंबर हूँ, मेरे को ये वार्ड मिला है, मुझे वो वार्ड मिला है। ये हर रोज़ वीडियो दिखाएंगे, ये देखिए ये रामू का वीज़ा लग गया, ये शशि का वीज़ा लग गया, ये कालू का वीज़ा लग गया। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस। लग गया भैया, पैसा आ गया, हजम कर लो,
खाना भी नहीं आता लोगों को। किसी को भरपेट रोटी दे दो ना जी, खा लो, ये भूखे लोगों को खाना भी नहीं आता, उसको दिखाएंगे लोगों, ये देखिए मैं जलेबी खा रहा हूँ, जलेबी। जो लोगों ने कभी धंधा किया नहीं, जिनका एक वीज़ा भी आता है ना, चिल्लाते हो लग गया वीज़ा। आपको विचार सुनने हैं। आपको ये थोबड़ा होता है ना बंदे का, इंसान का फेस, सॉरी वल्गर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। आप किसी की शक्ल देखिए, आपके घर पे कोई बुजुर्ग होगा, दादा दादी, नाना नानी, चाचा मामा, जिसकी भी उम्र 70 साल के आसपास है, उसे मेरा जो वीडियो दिखाइए, उसे बोलिए ये आदमी की शक्ल देखिए, ये देखिए इसकी शक्ल पे क्या लिखा है, क्या ये आदमी झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। एक 70 साल का आदमी आपको मेरा वीडियो देख के बता देगा कि मैं ईमानदार हूँ या नहीं हूँ। और ऐसे लोगों का भी वीडियो दिखाइएगा, शक्ल से पता लग जाता है दुनिया का। पढ़ लेते हैं बुजुर्ग लोग जिन्होंने ज़िंदगी हंडाई होती है। मैं पता क्यों ये वीडियो बनाता हूँ सारा दिन, क्यों लाइव होता हूँ, मेरी खुराक है ये। मुझे कितना अगर मैं अभी ये वीडियो नहीं बनाऊंगा तो मैं क्या करूँगा। मैं अगर अभी इसको बंद करूँगा, मेरे पास मेरी जगह है जहाँ पर मैं भगवान का नाम लेता हूँ। अभी अगर मैं ये वीडियो बंद करूँगा, मैं बंद करके अपने हाथ मुँह धो के अभी रामायण पढ़ूँगा बैठ के। मैं भगवान का नाम लूँगा, वही भगवान का नाम मैं आपके साथ ले रहा हूँ कि इस सृष्टि को चलाने वाले उस भगवान ने हमें आज का दिन दिया है। हर दिन एक जन्म होता है। जब आप सुबह उठते हैं, आपका एक नया जन्म होता है उस दिन। जब आप सूरज की रोशनी अपने ऊपर डालते हैं, सूरज में निकलते हैं, आप चार्ज होते हैं। जैसे बैटरी चार्ज करते हैं ना फ़ोन की, ऐसे एक इंसान भी चार्ज होता है जब सूरज की रोशनी पड़ती है। अक्सर रात के अंधेरे में देखा आपने, लोग डिप्रेशन में जाते हैं। आपको नॉन वेज खाना है, आपको मुर्गा खाना है, बकरा खाना है, आप सुबह उठते हुए क्यों नहीं खाते? आप रात को शराब पीते हैं, सवेरे उठ के शराब क्यों नहीं पीते आप? जो दिन की शुरुआत है वो हर आदमी अच्छे से करता है, क्योंकि दिन की शुरुआत भगवान कराते हैं। हम लोग हर दिन चढ़ते ही एक उद्देश्य निकालते हैं उस दिन का। आज के दिन मुझे सुबह सुबह ही जितने के मैसेज आए हुए थे मैंने पढ़े, हर किसी में था सर पैसे नहीं है, जाना चाहते हैं, एलिजिबल हैं। दफ्तर आके स्टाफ को पूछा, बोले सर 3-4 ऐसे लोग आए हुए हैं, ज़्यादा हरियाणा से आते हैं लोग हमारे पास कि उनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं कहा ठीक है, अभी आज शाम तक पर अप्रूवल लो। हमने सुबह आते 3-4 कॉलेजों को फ़ोन किया, भाई साहब आप 3 महीने की फाइल से ले लेंगे। कह रहा यार जिसके नंबर अच्छे होंगे, जिसने आईलेट पीटी करी होगी, हम ले लेंगे। हमने 5 लाख रुपए का प्रोडक्ट बना दिया। अब ये मेलबर्न के अंदर एक दोस्त हैं, मित्र हैं, बहुत धार्मिक हैं, उनका कॉलेज है। वो बोले भैया आप मुझे 20 आदमी ऐसे दे दो जिनके नंबर अच्छे हैं, बैंड अच्छे हैं, मैं उनसे किस्तों में पैसे ले लूँगा, हर महीने ले लूँगा। हमने इसीलिए आज लाइव का टाइटल दिया कि 5 लाख रुपए में आप जा सकते हैं। जाएगा कौन? जिसने आइल्स करी हुई है, पीटी करी हुई है। बाकी दुकान हमारी दूसरी भी चालू है, हम बिना आईलेट पीटी के भी फाइल लगा रहे हैं। उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं क्योंकि लोगों ने शोर इतना मचा दिया है, यहाँ तक इतना मच गया है, रिफ्यूज़ल आ गई। अब कॉलेज भी डर रहे हैं। अब ज़्यादातर कॉलेज में कह रहे भाजी एक ना आप इंग्लिश का टेस्ट करा दो, कल को डिपार्टमेंट हमसे पूछ लेगा। लोग कहते ना अगर एम्बेसी ने मांग लिया तो कॉलेज का टेस्ट दे देंगे। जो आइल्स है और पीटी है ये अंग्रेज़ी के टेस्ट हैं, ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। जैसे आइल्स एक टेस्ट है, जैसे पीटी एक टेस्ट है, ऐसे ही कॉलेज का इंटरनल टेस्ट होता है जिसे LLN टेस्ट कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का हर कॉलेज आपको LLN टेस्ट लगा के, आपका टेस्ट लेके आपको बिना आइल्स के एडमिशन दे सकता है। थोड़ी सी चेंजेस हुई है कि हर बच्चे का टेस्ट कराना पड़ रहा है। बाकी देखिए जब कोई वीज़ा अप्लाई होगा या लगेगा या रिफ्यूज़ हो जाएगा। मैं ये काम 17 साल से कर रहा हूँ, हर तरह का समय देखा हमने। ये जो लेवल 2 का समय होता है ना, ये वीज़ा का समय होता है, ये अपॉर्चुनिटी होती है। 1 महीना 8 दिन आप निकाल चुके हो, 4 महीने बचे हैं। अगर चाहते हैं लेवल 2 का बेनिफिट लेना
कल सुबह आइए, हमें मिलिए आके। कल रविवार को हमारा दफ्तर खुला है, आप 10 बजे आइए सुबह। जितने भी लोग हैं मेरे पास, मैं सबको निमंत्रण देता हूँ, आप सुबह ज़रूर आइए। अब यहाँ भी देखिए कुछ लोग ऐसे हैं, अब ये लोग मुझे जवाब देने की कोशिश। इसने सैटरडे मेलबर्न के कॉलेज को फ़ोन किया, जब सब कॉलेज बंद होते हैं। अब भाई साहब मर्यादा में रह के बात करिए। अब यहाँ पे कुछ गलत वर्ड लिखेंगे, उससे पता चलता है आप किस ख़ानदान से हैं। आप जब किसी को गाली देते हैं, ये गाली कौन सिखाता है आपको? ये आपके जो पूर्वज बैठे हैं ऊपर, आपके दादा परदादा, ये वो लोग आपको ज्ञान देते हैं ऊपर बैठ के कि जा हमारा नाम खराब कर। ये अगर मेरे ऊपर किसी को विश्वास है, हर आदमी अपने किसी न किसी इष्ट को, देवी देवता को, भगवान को मानता है। ये भाई साहब जिन्होंने ये गलत कमेंट लिखा है उसी के लिए है कि भैया मैं विनय कुमार हरि अपने भगवान श्री राम को हाजिर नाजर जान के आपको, सिर्फ आपके लिए ये एक वर्ड बोलना चाहता हूँ कि मैंने आज मेलबर्न में किसी के साथ आधा घंटा इस विषय पे बात करके ये व्यवस्था बनाई कि मैं गरीब बच्चों को कम पैसों पे भेज पाऊँ। अगर अभी भी आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं, आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मेरे भगवान अभी मेरे से सब कुछ छीन ले। अगर अभी भी आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है भैया, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आप क्यों हमें फॉलो कर रहे हैं? आप क्यों अपना कीमती समय खराब कर रहे हैं? यहाँ किसी गरीब का बच्चा बाहर भेजने की व्यवस्था बन रही है और आप ऐसे नेगेटिव कमेंट लिख के क्या प्रूव करना चाहते हैं? क्या आप मुझे रोक लेंगे या उन लोगों को रोक लेंगे? जितने लोग नेगेटिव कमेंट लिखेंगे मैं पढ़ूंगा। देना नहीं है मैंने किसी का कुछ, मैं सिर्फ डरता हूँ, उससे डरता हूँ। यहाँ पे भी मैं आदमी को क्यों जवाब दे रहा हूँ? मैं क्यों किसी का जवाब दे रहा हूँ? मैं ब्लॉक कर सकता हूँ 1 मिनट में इस आदमी को। क्यों जवाब दे रहा हूँ? क्योंकि इसके अंदर भी राम है, इसके अंदर भी भगवान है, मैं इसका भी सत्कार करता हूँ। गलती होती है, मेरे से भी होती है, इनसे भी हो सकती है। इसे सोशल मीडिया कहते हैं। यहाँ पर लोग आपको देखते हैं, आपको सुनते हैं, आपके विचार सुनते हैं। जिसे मेरी बात समझ लगती है भैया वो आना मेरे पास, नहीं तो तुम अपने घर खुश हो यार, हम बड़े खुश हैं अपने घर। मैंने अपने जीवन में एक ही चीज़ सीखी है, उसे कहते हैं विश्वास करना, और मुझे मेरे रब पे विश्वास है। मैं जो भी करता हूँ मैं कभी पहले सोचता नहीं, पहले मैं उसको बोल देता हूँ, फिर मैं सारी जान लगा देता हूँ उसको करने के लिए। ये जो इमिग्रेशन इंडस्ट्री है ना, मुझे इसमें एक आदमी दिखाना जिसमें जुर्त है, जो तुम्हारे सामने आके तुम्हारे से बात कर सके। कोई एक आदमी बताइए जिसे फॉलो करके आप कुछ सीखते हैं। यहाँ 25 लाख लोग एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं हमारे साथ। ये वीडियो सुबह तक 5-10 हज़ार लोग देख लेंगे, क्योंकि लोगों को जानकारी मिलती है। विषय कहीं और ले जाते हैं ऐसे लोग। सर 2022 वाला स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, 20 वाला भी कर सकता है भैया। जिसकी पढ़ाई में 6 महीने से ज़्यादा का गैप है उसका आना रिफ्यूज़ल। अगर पिछले 6 महीने में आपकी खाते में तनख्वाह आई है, वीज़ा मैं लेके दूंगा। नहीं आई डलवा लो, कल शुरू कर दो, 6 महीने बाद आ जाना। कोच बिहार कोलमी सर, कोच बिहार जगह का नाम होगा। सर ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा लगवाना है, कनाडा ट्रैवल हूँ, 1 साल बाद आया सी, उत्ते एक्सटेंशन लाई सी। सोन सिंह वालिया। वालिया साहब आप अपना और मेरा समय ख़राब ना करें, आपका काम होना नहीं। ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा 10 में 1 आदमी का लगता है, लगता उसी का है जो ईमानदार होता है। आप पहले साल लगा आए हैं कनाडा में,
आप दोबारा कनाडा ही चले जाइए, आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा नहीं मिलना। फिर भी अगर आप चाहते हैं लेना तो यहाँ कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, आप अपने सारे दस्तावेज लेके मेरे पास आ जाइए मोहाली, मैं आपको तरीका बता दूंगा ये वीज़ा कैसे आ सकता है। पंजाब बोर्ड वाला कर सकता है 62% पे, 40% नंबर पे भी मैं आपका दाखिला करा सकता हूँ। अगर आपको वीज़ा चाहिए, आपको रीजनल एरिया में जाना है और आपको ट्रेड कोर्स लेना है। अगर आपके नंबर 60-65% है, डिग्री में बिल्कुल मत जाना, वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। आप पर्थ में, एडिलेड में, तस्मानिया में किसी ट्रेड कोर्स में दाखिला ले लो, उस पर वीज़ा आ जाएगा। सर डेटा एनालिसिस के लिए वर्क वीज़ा मिल सकता है? ये बहन जी, ये तुम्हारे आगे हाथ जोड़े, मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे, तुम कोई और पेज ज्वाइन कर लो किसी का। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं कोई ऐसा काम नहीं करता। आप ऐसा कमेंट लिखते हैं ना, मुझे बहुत दर्द होता है कि मैं क्यों ऐसे लोगों को गाइड क्यों नहीं कर पाता। ये ठगी होती है बहन, ऐसा वर्क वीज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आप मेरा और अपना समय ख़राब मत करिए, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ है ये। अब मैं देखो 25-30 सेकंड निकाल के आपको जवाब दे रहा हूँ। मेरी विनती है कि आप मेरा पेज अनफॉलो करके कुछ और जाके देख लें। मैं वर्क वीज़ा पे आपको ऑस्ट्रेलिया नहीं भेज सकता। गगन जोत, सर मैंने वीज़ा लगवाया हुआ था, सर कब तक आ जाऊँगा? गगन जोत, आपने अप्लाई किया हुआ है, ये वीज़ा यहाँ 16वें दिन आता है या 36वें दिन आता है। अब आप अपने एजेंट से पूछिए कि उसने कौन से सिस्टम में डाला है। रजत शेखुपुरा, 2025 पास आउट, नॉन मेडिकल, रिफ्यूज़ल आ गया है। रिफ्यूज़ल आ गया है, अगला काम क्या करना है? पहले देखना है ये रिफ्यूज़ल का रीज़न क्या है। अपनी रिफ्यूज़ल लेटर, अपने कागज़ मुझे व्हाट्सएप कर दो, या स्क्रीन के नीचे मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, मुझे मेल कर दो अभी। अगर आप मुझे मेल कर देंगे, मैं आपको चेक करके बता पाऊंगा कमी कहाँ थी। कल सुबह मैं मोहाली दफ्तर में हूँ, अगर आप आना चाहते हैं अपने पिताजी को साथ लेके कल हमारे पास आ जाइए। डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री पर वीज़ा चांस कितना होता है? सेम होता है, कोई फ़र्क नहीं होता। जब डिप्लोमा के साथ COE डिग्री की होती है तो वो डिग्री मानी जाती है, वो डिप्लोमा नहीं माना जाता। जसविंदर कुमार, मेरा ओवरऑल 6 बैंड है, 3 मास्टर्स अप्लाइड कर सकता हूँ? मुश्किल है, आप दफ्तर आके अपनी 3 मास्टर दिखा दो, चांसेस बहुत कम है कि आपको वीज़ा दे पाएंगे। सर 2024 कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास गैप का कागज़ है। रत्तू दीपी, हरी सर प्लीज़ मेरे बेटे नू चुके जॉब लगा दो। मैं नहीं लगा सकता जॉब मैं अपने दफ्तर में दे सकता हूँ। हमारे 2 कार्यालय हैं, हमारा एक दफ्तर मोहाली में है, एक जलंधर में है। वहाँ पे अगर किसी को नौकरी चाहिए मैं कोई व्यवस्था बना सकता हूँ, इसके बाहर मैं किसी को नौकरी नहीं लगा सकता। जितने भी लोगों के कमेंट आए हुए हैं, आप सबको विनती है कि अगर आप हमें मिलना चाहते हैं, कल सुबह आप 10 बजे के बाद मोहाली आ सकते हैं। अब जितने लोग लाइव जुड़ते हैं हमारे साथ, मेरी कोशिश होती है मैं कुछ भी आपसे छुपाऊँ ना। आज सबसे बड़ी समस्या गरीबी की है, और जब कोई गरीब होता है तो उसके पास कुछ साधन भी नहीं होता अप्लाई करने का। हम 5 लाख रुपए में आपका बालक भेज सकते हैं, उसके लिए एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। बच्चे के कागज़ आप हमें वर्क परमिट आ रहा है, बच्चे कागज़ आप हमें व्हाट्सएप कर दें। ये जो लोग वर्क परमिट लिख रहे हैं, आपको विनती है, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता, आप प्लीज़ मत करें अप्लाई। जिनकी रिफ्यूज़ल आई हुई है, रिफ्यूज़ल वाले बहुत ज़्यादा मैसेज हैं हमारे पास। रिफ्यूज़ल आई हुई है वो लोग कल सुबह 10 बजे के बाद मेरे पास मोहाली ऑफिस आ जाएं। जो भी लोग चाहते हैं स्टडी वीज़ा अप्लाई करना, आप व्हाट्सएप पे हमें अपने कागज़ दस्तावेज भेज दें। जिनको वर्क परमिट चाहिए, विजिटर वीज़ा चाहिए, हम ऐसा कोई काम नहीं करते, बिल्कुल भी आप हमें अपना समय ख़राब मत करिए। सर हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्या आप हमें भेज सकते हो?
5 लाख रुपया ही चाहिए अब आपको, बाकी पैसों का उधार हो जाएगा आपका, वहाँ जाके किस्तों में दे सकते हैं। ये रमेश भैया पूछ रहे हैं जॉब, हम जॉब का काम नहीं करते, आप कहीं और ट्राई करिए, हम जॉब पे नहीं भेज सकते। अक्षय कहते हैं जीटी इंटरव्यू बहुत लेते हैं सर, इसका क्या रीज़न है? हमारे यहाँ पे कोई जीटी नहीं होता, यहाँ पे जीटी हमने देखना होता है। अगर आप लायक हैं आपको सीओई मिलेगी, आपका फाइल लग जाएगी। अगर आप एलिजिबल हैं हम तो ही अप्लाई कराते हैं। सो इस प्रोग्राम को अभी यहाँ पे समाप्त करेंगे। जितने लोगों के सवाल नहीं आए, आप सबको विनती है आप कमेंट बॉक्स के अंदर ना कुछ लिख के हमें व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी भेज दें, क्योंकि ये कमेंट बॉक्स है और 10 मिनट में ये ख़त्म हो जाएगा तो ये उड़ जाएंगे सारे कमेंट। स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है इस नंबर पे व्हाट्सएप पर आप अपनी क्वेरी लिखिएगा, सिर्फ स्टडी वीज़ा की, और क्वेरी को मैं जवाब नहीं दूंगा किसी को भी। अगर आपने पढ़ने के लिए जाना है आप अपनी डिटेल लिख दें, मुझे वॉइस नोट छोड़ दें, अपने मुख से बोल के अपना मैसेज छोड़ दें, आपके कितने नंबर हैं और आपकी समस्या क्या है। आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। आप व्हाट्सएप करिए। जिनकी रिफ्यूज़ल लेटर आई है स्क्रीन के ऊपर मेरा ईमेल आईडी लिखा हुआ है, मुझे ईमेल के ऊपर अपनी रिफ्यूज़ल लेटर, अपनी एसओपी और अपनी 12वीं की मार्कशीट भेज दीजिए। जो कल आना चाहते हैं सुबह 10 बजे आप मोहाली दफ्तर में आ सकते हैं, बाकी परसों हम जलंधर मिलेंगे। लोगों को कोशिश होती है सही गाइडेंस दे। देखिए गला भी बैठ जाता है बोलते बोलते। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी उसके मैं माफ़ी चाहूँगा। कई बार बोलने में दिक्कत हो जाती है समय के दौरान, आज समय ज़्यादा लग गया हमें बोलते बोलते। सो जितने भी लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और जानना चाहते हैं कल सुबह आप मुझे मोहाली दफ्तर में आके मिल सकते हैं। जो वर्क परमिट लिख रहे हैं मत लिखिए, मैं आपका कोई भी मदद नहीं कर सकता, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता। पढ़ने का वीज़ा लेना है आप कल सुबह 10 बजे के बाद हमारे पास मोहाली दफ्तर आइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं सुबह 10 बजे।